आप सभी को मेरा नमस्कार। अ, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेरे गुरुजी डॉक्टर रमेश परमहंस के बारे में। यानी कि लास्ट वीडियो में उनके बारे में तो बात नहीं की थी, लेकिन एक्चुअली उनके गुरुजी के विषय में बात की थी, जनार्दन परमहंस जी के बारे में। तो इससे पहले कि मैं आगे की बात शुरू करूं, अ, आप में से जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं और महातंत्र योग की साधना में दीक्षा लेना चाहते हैं, अजपा जप की साधना में दीक्षा लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से वरुण से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9873361918। तो पिछली बार हमने जनार्दन जी के विषय में बात की और कैसे उन्होंने साधना की, साधना के दौर से गुजरे, कैसे उन्होंने अपने गुरु जी से कहा कि आपने जो ये साधना मुझे दी है, क्या ये साधना मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अगर पहुंचा सकती है तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचा सकती तो मैं क्रांतिकारी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरुजी से ये भी कह दिया था कि अगर मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं आपको गोली मार दूंगा। तो उनके गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोले वो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम करो जाके, बस इसको साबित करके दिखाओ कि तुम कर सकते हो, बाकी छोड़ दो मेरे ऊपर। तो बस जनार्दन जी स्वभाव के तो दृढ़ थे ही, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं साधना करूंगा और उन्होंने साधना शुरू कर दी। ठीक है। तो पिछली बार जो हमने बात की थी वो बात थी जो हमारी बात खत्म हुई थी, तो पीटर बेंट, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने अपनी किताब में इस साक्षात्कार का वर्णन दिया हुआ है कि कैसे उनकी मुलाकात जनार्दन जी से हुई और आगे की बातें भी। तो वो सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने, जो भी उनको समझ में आया अपने हिसाब से, उन्होंने उसको वहाँ पे लिखा है और उसी को हिंदी में उसकी व्याख्या मैं आपको कर रहा हूँ। तो जो लास्ट बात थी वो लिखते हैं कि कभी कभी गुरु अपनी अहेतुक कृपा से यह दिखलाते हैं। इससे पहले जो बात थी वो ये थी कि गुरु की शक्ति को समझने के लिए गुरु के धरातल पर आना पड़ता है, और गुरु के धरातल पर आने के लिए आपको अपनी साधना का अभ्यास जो है वो अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होता है। क्योंकि जब आप खुद उन डिफ़िकल्टीज़ को देखते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, तो आपको समझ में आता है कि गुरु की अहमियत क्या है। तब आपको लगता है कि हाँ, जब मुझे इतनी मेहनत लग रही है इस चीज़ को करने के लिए, और गुरु ने एक लंबा समय इसके साथ बिता दिया और उसके बाद भी जो है इस चीज़ को लेके वो सकारात्मक हैं और अपना जो कार्य है उसको करने की कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से, तो गुरु के प्रति सम्मान अपने आप आ जाता है जब आप उन डिफ़िकल्टीज़ को खुद देखते हैं। ठीक है जी, प्रणाम आप सभी लोगों को, प्रणाम। तो वो लिखते हैं कि गुरु की कृपा को समझने के लिए गुरु के धरातल पर ही आना होता है। ठीक है। और आगे लिखते हैं कि लेकिन कभी कभी गुरु अपनी कृपा से यह दिखलाते हैं कि तुम भी इस प्रकार की शक्ति विकसित करने में समर्थ हो। वह अपनी चमत्कारी शक्ति अपने शिष्यों को दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे कठिन तपस्या और यातना से भी गुजरना पड़ता है। यानी कि शिष्य को जो है, जिसने भी दीक्षा ली है, चीजें सरल हैं भी और नहीं भी हैं। सरल आपकी साधना हो सकती है, लेकिन इस मार्ग में जो परीक्षा होती है वो परीक्षा सभी को देनी पड़ती है अगर आपको इस मार्ग में आगे जाना है। ठीक है। वो परीक्षा का रूप अलग अलग हो सकता है। देयर इज नो सर्टेन फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि इसी तरह से परीक्षा होगी। हाँ, जब आप आगे बढ़ने लगोगे तो कई बार आपके समक्ष ऐसी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जहां पे आपके पास ये चुनाव होगा कि आप साधना छोड़ दें। वो चुनाव तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आप कंपेल होंगे इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ से तो मैं परेशानी में ही जा रहा हूँ, फिर साधना करने का क्या फायदा। लेकिन अगर वो फेज़ आप गुजार देते हैं तो जो संतोष होता है, जो संतुष्टि होती है, वो अलग होती है एकदम, उसका चरम अलग होता है। ठीक है। तो
ये कहते हैं कि साथ ही शिष्य को जो है कठिन तपस्या और यातना से भी गुजरना पड़ता है। आगे लिखते हैं कि साधुओं के बीच में ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आप अपने आप में बिल्कुल ठीक रास्ते पे हो, लेकिन फिर भी गुरु आपके समक्ष कुछ यातना और तपस्या की परिस्थिति अवश्य सृजित करेगा। साथ ही वो आपके चारों ओर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बनाएगा जिससे आप कभी कभी भौचक्के रह जाएंगे। और अपने शिष्य की तेजस्विता और सामर्थ्य की परीक्षा गुरु इसी बात से लेते हैं कि आप इन परिस्थितियों में, ये जो कठिन परिस्थितियां गुरु उत्पन्न करते हैं आपके समक्ष, उन परिस्थितियों में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, एक आम इंसान की तरह या एक साधक की तरह। जो साधक की तरह रिएक्ट करता है वो साधना मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, गुरु देखते हैं कि क्या शिष्य इन बाधाओं को परास्त कर देता है या स्वयं इनमें डूबकर रह जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि जब जनार्दन जी रंगपुर में थे, उन्होंने आश्रम की एक स्कूल की स्थापना की थी दरअसल। तो उस वक्त जब मतलब स्कूल अच्छा खासा फ्लरिश कर रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तो उनको उनके गुरु का लेटर मिलता है कि आप जो है वापस चले आओ। थोड़ा सा धक्का लगता है जनार्दन जी को कि मतलब एक वेल एस्टैब्लिश चीज़ छोड़ के अचानक गुरुजी ने बोल दिया कि वापस चले आओ। तो क्योंकि पहले वो स्वभाव से घुमक्कड़ टाइप के थे, हिप्पी स्वभाव के थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को, चूँकि गुरु ने आज्ञा दी थी, तो जाके एक जगह पे 10-12 साल जो है उन्होंने रमा दिया। और फिर जब वो चीज़ अपने पीक पे पहुंच जाती है तो गुरु कहते हैं कि वापस आ जाओ। तो थोड़ा सा ही वॉज टेकन अबैक, मगर फिर उन्होंने वो, मैंने आपको बताया था कि स्कूल में छप्पर रखा हुआ था, उसको 75 रुपये में बेचा और गुरुजी के पास वापस पहुंच गए। और उसके बाद उनको जो है रंगपुर में पार्टीशन के दौरान जो है दंगे होने की सूचना मिली, तो उनको थोड़ा सा तब जाके इम्पोर्टेंस समझ में आया कि गुरुजी की बात का मतलब क्या था। ठीक है, अच्छा, इसी बात को मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करूंगा। जो जनार्दन जी का जो ये वाकया हुआ था, जब वो ये रंगपुर वापस आए थे, रंगपुर से वापस आ गए थे गुरुजी के आश्रम, तो किन चीज़ों से उनको गुजरना पड़ा, ये थोड़ा सा इलाबरेशन में मैं आपको और बताऊंगा। और हुआ क्या था एक्चुअली में, क्या हुआ था, वो जनार्दन जी ने थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया है उसको। तो लिखते हैं कि जब रंगपुर में उनके द्वारा स्थापित आश्रम और स्कूल भली भांति चल रहे थे, तो एक दिन अचानक ही अपने आदरणीय गुरु का पत्र मिला, जिसमें उनसे तत्काल ही रंगपुर छोड़ चले जाने का आदेश था, चले आने का आदेश था। इस आदेश के पाने पर यद्यपि वो बहुत अशांत हुए, ये पीटर ब्रेंट ही लिख रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हुए, कि थोड़ा सा अशांत हुए, जैसा मैंने कहा कि वो ही वॉज टेकन अबैक, कि मतलब एक चीज़ इतना इस्टेब्लिश हो गई, अब अचानक से छोड़ने के लिए बोल दिया, तो मतलब लॉजिकल तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अब यही गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। गुरु ने कह दिया छोड़ के आ जाओ तो आ जाओ, चल दिए छोड़ के। उन्होंने टीन से बने उस छप्पर को अपने एक मुसलमान दोस्त के हाथ केवल 75 रुपये में बेच दिया और इस प्रकार रास्ते का खर्च जुटाकर किसी प्रकार आश्रम पहुंचे। रंगपुर छोड़ने के शीघ्र बाद ही उन्हें वहां सांप्रदायिक दंगे होने की खबर मिली। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में अब उन्हें अपने गुरु के निराशाजनक पत्र का महत्व और रहस्य समझ में आया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, 1948 में, ये 46 तक वहां पे रहे, फिर वापस आ गए, दंगे वगैरह हुए। 1948 में उनकी, यानी कि जनार्दन जी की अटूट निष्ठा एवं अनन्य भक्ति देखकर उनके आदरणीय गुरुजी ने, जो कि भूमानंद जी थे, अन्य शिष्यों को दीक्षित करने की गहन गुरुतर जिम्मेदारी भी सौंप दी। इससे उनके अन्य गुरु भाइयों के बीच उनके प्रति कटुता और ईर्ष्या पैदा हो गई। माफ कीजिएगा। और वे उनके प्रति कटुक्ति कहने लगे, मतलब कड़वा बोलते हैं ना, उल्टा सीधा बोलो किसी के बारे में, तो सामने नहीं बोले, चलते हुए बोल दिए, या उनके विषय में कोई बातें फैलाना, इस तरह की बातें। तो लोग अलग अलग तरह से संबोधन करने लगे उनको, वहाँ के जो शिष्य वगैरह थे और
जो मतलब थोड़ा जेलस हो गए उनकी साधना को देखकर, और उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम और लोगों को भी दीक्षा दो, और लोगों को भी रास्ता दिखाओ। तो कुछ लोग उनको महामंत्री कहने लग गए, कुछ उन्हें अध्यक्ष कहने लग गए, और कुछ उन्हें गुरु कहने लग गए। अलग अलग शब्दों से ताड़ना देना, यातना देना। इन कटु वचनों से जनार्दन जी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वापस लड़ाई वगैरह नहीं की, किसी को कुछ बोला नहीं। उन लोगों को कोई उत्तर देने के बदले वे वीतराग होकर इन्हें सहन करने लगे। मतलब ठीक है, न्यूट्रल हो गया उस तरफ, कोशिश करते कि उधर जो है दिमाग ना लगाएं, ठीक है, उनकी बातों पे गौर ना करें, और चुपचाप सहने लगे। जो भी आ रहा है ठीक है, लड़ना नहीं है, जो बोलता है बोलने दो, कोई बात नहीं, गुरु की आज्ञा है, मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अब कोई क्या बोलता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से वे इनके कटु शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। मतलब ठीक है, बर्दाश्त तो करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बातों से फर्क नहीं पड़ा, फर्क तो पड़ा उनके दिमाग पर, और वो सटल रूप से फर्क पड़ा, मतलब ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनके कटु शब्दों से बहुत प्रभावित हुए, और उनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, और वे उच्च ज्वर से पीड़ित हो गए। तो मन ही मन घुटते रहे, फीवर आने लग गया, हाई फीवर आने लग गया। और ये देखिए ना, मन का खेल बहुत ही जटिल होता है। यही मन जब सकारात्मक होता है तो आपको अच्छा महसूस कराता है, ठीक है, आप जो है जिंदगी में ग्रोथ कर पाते हैं। अगर मन आपका फेवर कर रहा है, वही मन अगर अपोज करने लगता है तो आप तरह तरह की नकारात्मकताओं से घिर जाते हैं, काम में मन नहीं लगता, बीमारी भी पकड़ लेती है। और अब तो ये विज्ञान भी मानने लगा है काफ़ी हद तक कि मेंटली यू कैन कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए ये जो सकारात्मक सोच की बात कही जाती है, ये सकारात्मक सोच रखने से यही फायदा होता है कि पहली बात, बॉडी आपकी इस तरह की है। जी, रश्मि जी लाना शुरू करूंगा जल्दी, कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं की वजह से मैं नहीं ला पाया। पिछला 1-1.5 साल का क्रम जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए भी। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई जिनसे जाना पड़ा, और वो बन नहीं पाया हिसाब किताब। लेकिन अभी काफ़ी हद तक चीज़ें रिलैक्स्ड हैं। पिछले 1 साल में 2-3 बार बेटे की तबीयत काफ़ी सीरियस हुई, और फिर मेरा दिल्ली से लखनऊ माइग्रेशन, यहाँ पर घर वगैरह मतलब कंप्लीट नहीं था, वो सब कुछ करवाना पड़ा, और काफ़ी कुछ मतलब मुझे समय नहीं मिल पाया एक्चुअली। तो वीडियो बनाने के लिए, संतों के लिए, अगर आप श्रद्धा से और अच्छे से ना बना सकें तो फिर मज़ा नहीं आता। जब तक मुझे संतुष्टि नहीं है तब तक वीडियो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी वो श्रृंखला भी शुरू कर सकूँ आपके साथ में। तो आगे हम कहते हैं कि ये जनार्दन जी के विषय में लिखते हैं कि उनके ऊपर जो है उनके दिमागी मतलब दिमाग पे बहुत असर पड़ा इन सब चीज़ों का, जो वो गलत बातें सुनते रहे, और वो हाई फीवर रहने लगा उनको। एक दिन प्रातःकाल तो वे ज्वर से इतने ज्यादा व्याकुल एवं अशक्त हो गए कि अपने गुरु के साथ प्रातःकाल की प्रार्थना में शामिल होने आश्रम की प्रथम मंजिल पर भी नहीं जा सके। मतलब पहली मंजिल पर भी नहीं चढ़ पाया, इतना ज़्यादा शरीर डाउन हो गया, इतना डिमोटिवेटेड, इतना डिप्रेस्ड, इतना बीमार अंदर से कि इन सब बातों को सुन सुन के, ठीक है। तो इतना डिप्रेस्ड हो गए कि फर्स्ट फ्लोर पर भी नहीं जा सके प्रार्थना करने के लिए। उन्हें अनुपस्थित पाकर उनके गुरु ने उनकी अनुपस्थिति का कारण अपने एक प्रमुख शिष्य से पूछा। उत्तर पाने के पूर्व ही उन्होंने अपने सारे शिष्यों की ओर संकेत करके कहा कि तुम लोग सब उसे ज्वर से पीड़ित करने के लिए जिम्मेदार हो। सबने चुप्पी साध ली। गुरु से क्या छुपा है, समझ गए वो ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी हद तक बातें उड़ती उड़ाती पहुंच ही जाती हैं, कोई ना कोई बता देता है, कुछ ना कुछ इशारा मिल ही जाता है गुरु को कि जो आदमी इतना हंसता खेलता हो, बाल सुलभ स्वभाव हो, वो एकदम से बीमार पड़ जाए और कोई कारण ना हो स्पष्ट, तो कुछ तो ऐसा है जो हो रहा है, और वो ज़्यादा देर तक बचा नहीं रहता है गुरु की नज़रों से, ठीक है। तो सबने चुप्पी साध ली, लेकिन गुरु जी के कथन से सब प्रताड़ित हुए। लेकिन हाँ, खला सबको,
कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, तो एक अंदर होता है ना। अच्छा, आगे जनार्दन जी की देखिए परीक्षा यहीं पे समाप्त नहीं होती है। एक तो ये मतलब जो है, जो गुरु भाई वगैरह हैं उनकी ताड़ना मिल रही है, उनकी वजह से परेशानी मिल रही है। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। गुरु ने कहा भाई कर दो, तो वो कर रहे हैं, जैसा कहते रहे गुरु वो करते रहे। अभी भी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हो क्या रहा है कि सिर्फ अपना काम करने के लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज अदर पीपल आर इन कॉम्पिटिशन विद यू। ठीक है, मैंने कहा था ना लास्ट टाइम कि ये हर जगह होता है। आप जो है अपने साधना अनुभव गुरु से शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु के अलावा किसी को और को बताएंगे, कंपटीशन की भावना आएगी, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। उससे आप, जब तक आप साधक हैं, जब तक एक ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त कर लेते जहाँ से आपको मालूम है कि देयर इज़ नो टर्निंग बैक, यहाँ से अब मैं गिरूंगा नहीं, तब तक अपने साधना की अनुभूति जो है अपने तक ही लिमिटेड रखें तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु तक रखें, अपने तक रखें, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे लोगों से शेयर करेंगे, वो चाहे कितना भी करीबी हो, 99.99% सिचुएशन में आपको या तो डिमोटिवेट करेगा, या तो आपसे रश्क रखने लगेगा, या तो अपना एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा बताने लगेगा। हर हालत में आप डिमोटिवेट होंगे, साधना से पच्युत होंगे, बेकार हो गया आपका रास्ता। ठीक है, फिर बड़ा समय लग जाता है। चूंकि आप उसी रास्ते के मार्गी हैं, तो मन तो मानेगा नहीं, आज नहीं तो कल फिर उसी मार्ग पे आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे घिसटते पिसटते चलते रहेंगे, लेकिन एक समय लग जाता है। किसी ने ब्रेक लगा दिया अपनी बातों के माध्यम से, आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि हाँ बात तो सही कह रहा है, या मुझे इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप अपने रास्ते से चूक गए। अब अपने रास्ते से चूक गए तो फिर वो माहौल बनने में बहुत समय लग जाता है। एक बार का भटका हुआ दरवाजे से फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो कब उसी दरवाजे पे वापस आएगा। ठीक है, तो आगे जनार्दन जी के साथ क्या स्थिति होती है कि कुछ महीने बाद भोजन बनाने के लिए ईंधन के लिए एक वृक्ष की शाखा काटते हुए वे गिर पड़े। पेड़ की डाल काट रहे थे, गिर गए, जिससे उनके मेरुदंड की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। तत्काल ही उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी दशा बद से बदतर होती गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की और उन्हें पूरे 6 महीने तक अस्पताल में ही पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी। डॉक्टर ने बोल दिया मुश्किल है, बचेगा नहीं। ठीक है, ना के बराबर उम्मीद थी बचने की। जो कंडीशन थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई किसी की, चल फिर नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता। 6 महीने बोला भैया बेड रेस्ट कंप्लीट करो। अच्छा, आगे लिखते हैं कि अपने स्वास्थ्य के सतत हाथ से वे किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। लेकिन जनार्दन जी परेशान नहीं हुए। ठीक है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन इसके आगे देखना है क्या करना है। अस्पताल में ही मरने का विचार उन्हें कतई पसंद नहीं था। उनका ये तो बेकार हो गई जिंदगी, कूड़ा। अस्पताल में पड़े पड़े जो है, अभी तक घूमते घामते रहे, साधना की, सब कुछ किया, अब अस्पताल में पड़े पड़े मर जाएं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह भली प्रकार सोचा कि मरने के लिए आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ। मैं मरूंगा तो फिर गुरु के पास जाके मरूं, यहाँ अस्पताल में लेटे लेटे मरने क्या फायदा है, गुरु जी के पास मरता हूं जाके। ऐसा दृढ़ निश्चय कर एक दिन प्रातःकाल उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया और घुटनों के बल चलते हुए अपने गुरु के पहाड़ी स्थित आश्रम पर पहुंच गए। घुटनों के बल घसीटते हुए, घुटने और आगे के 2 हाथों के बल चलते हुए, घिसट घिसट के 1000 फीट की ऊंचाई पे था। उन्होंने लिखा है एक जगह 1000 फीट की ऊंचाई पे था आश्रम का गुरु जी का, और अस्पताल से चल के वो घिसट घिसट के आश्रम पहुंचे जाके। दूसरे दिन प्रातः काल की प्रार्थना के बाद वे अपने गुरुदेव से मिले। उन्हें देखकर उनके गुरुजी ने आश्चर्य प्रकट किया और उसी क्षण बोले, जनार्दन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे और अन्य आश्रम वासियों के लिए भोजन तैयार करो तथा मेरे पैरों की प्रतिदिन मालिश किया करो। अपने गुरु महाराज की इस उपेक्षा से कि उन्होंने मेरा कुशल क्षेम वगैरह भी नहीं पूछा, बल्कि उल्टा हमें कठिन काम सौंप दिया, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। फिर भी उन्होंने अत्यंत आदर एवं आज्ञाकारिता के साथ गुरु के आदेशों का पालन किया। जनार्दन जी पहुंचते हैं, एक तो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, घिसट के पहुंच रहे हैं, गुरु के पास पहुंचते हैं और गुरु जी पूछते नहीं, बस कहते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं थोड़ा सा कि अच्छा तुम आ गए अस्पताल से, एक काम करो, खाना बनाना शुरू करो मेरे लिए और सब लोगों के, और मेरे पैरों की मालिश और किया करो आके।
अब आजकल तो किसी शिष्य से बोल दो, शायद मेरे गुरुजी ने मुझसे बोला होता तो बहुत डिफिकल्ट होता मेरे लिए ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो लेकिन ये समर्पण की बात होती है, इन्हीं से आपको सीख मिलती है, इन्हीं से आपको प्रेरणा मिलती है कि गुरु के प्रति किस तरह का समर्थन जो है आपको आगे बढ़ाने में, मतलब समर्पण जो है आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करता है। अच्छा, आगे लिखते हैं कि दूसरे दिन गुरुदेव ने जनार्दन को कुछ दवा लेने की सलाह दी, लेकिन जनार्दन ने मना कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि बेटा कुछ दवा ले लिया करो, कुछ बताई होगी, मना कर दिया उन्होंने, नहीं दवा नहीं लूंगा। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि गुरु कृपा ही उनके लिए श्रेष्ठ उपचार है। जनार्दन जी ऐसी हालत में भी कहते हैं कि मेरे लिए तो गुरु कृपा ही सब कुछ है, मैं कोई दवा वाला नहीं लेने वाला। इस पर उनके गुरु भाई ने व्यंग पूर्वक कहा, क्या गुरु की कृपा इतनी शक्तिशाली है कि असाध्य रोगों को भी ठीक कर देगी? उनके गुरुदेव ने उन दोनों की बातचीत सुनी, लेकिन वे इसके उत्तर में कुछ नहीं बोले। अपने गुरुदेव की के पैरों की प्रतिदिन सायंकाल मालिश करते जनार्दन जी, और इसी समय उनके गुरु स्वामी भूमानंद भी उनके मेरुदंड की मालिश करते, उनकी रीढ़ की मालिश करते। और ऐसा करते करते कुछ ही महीनों के अंदर वे पूर्ण रूप से निरोग हो गए। बताइए, कोई दवा नहीं, अस्पताल में कोई उपचार नहीं, ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया। गुरु ने जैसा कहा वैसा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं गुरु की, और कुछ महीने का विश्वास रखा, सही हो गया पूरी तरह से। लेकिन वो विश्वास रखना कितना कठिन रहा होगा। जो व्यक्ति पल पल दर्द में हो, जो आधार है आपका रीढ़, वो वहाँ पर चोट है और इतनी भयंकर चोट है, उसके बाद भी गुरु के प्रति समर्पण, और जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस मानना कितना बड़ा चैलेंज है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि कर पाए तो आगे बढ़ते चले गए, और देखिए फिजिकली भी ठीक हो गए। स्वामी भूमानंद ने, जो जनार्दन जी के गुरु थे, अपने उन शिष्य को जिन्होंने ये कमेंट किया था कि गुरु कृपा से क्या असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे, उनको बुलाया एक दिन। बोला, देखो गुरु कृपा से क्या संभव नहीं है, जनार्दन के मेरुदंड की तरफ देखो जरा, ठीक है। गुरु कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये सब 1948 के आसपास का व्याख्या है। आजादी के 1 साल बाद का 1950 में कुछ समय बाद अपने गुरु भाइयों के बीच आपस में बढ़ते तनाव को लेकर उन्हें आश्रम छोड़कर चला जाना पड़ा। मतलब देखिए, गुरु ने भी पॉइंट आउट किया कि तुम लोग गलत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और गुरु खुद उनको बोल रहे हैं कि आप जो है रास्ता दिखाओ लोगों को, लेकिन उसके बाद भी जो है शिष्यों में वो बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो आखिरकार इतनी कटुता बढ़ गई, इतना कुछ हो गया कि उनको आश्रम छोड़ के जाना पड़ा, छोड़ दिया उन्होंने, भैया अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, ठीक है। वे जंगल के एकांत में घूमते रहे, एक स्थान पर केवल एक रात बिताकर दूसरे दिन फिर चल पड़ते। इसी बीच उनकी यौगिक साधना भी अनवरत चलती रही। घूम रहे हैं एक जगह से, न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, ईश्वर के विश्वास पे बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक रात भर रुकते हैं कहीं पे, अगले दिन फिर चल देते हैं, फिर दूसरा पड़ा हुआ था, फिर रुकते हैं, फिर चल देते हैं। जो भी व्यवस्था हो जाती है ठीक है, नहीं होती ठीक है। साधना में लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, साधना उनकी अनवरत चलती जा रही है। 5 वर्ष के अंतराल में उन्होंने सारे देश की 7 बार परिक्रमा की। पूरा इंडिया जो है उन्होंने 7 बार घूम लिया 5 साल के अंदर, पैदल ही। अब हालांकि मैं ये श्योर नहीं हूँ कि पैदल ही घूमा, क्योंकि इस बारे में कोई चर्चा नहीं है, हो सकता है कुछ कन्वेंस वगैरह भी लिए हों, लेकिन 7 बार के आसपास उन्होंने परिक्रमा कर ली पूरे देश की। और जो आदमी 7 बार परिक्रमा कर लेगा उसको वैसे ही कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज तो मतलब
अपनी जगह पे ही है, आंतरिक ज्ञान अपनी जगह पे ही है, लेकिन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोगों से टकराना, बात करना, मिलना, तो कितना एक्सपीरियंस हो गया होगा उनको इंडियन कल्चर के बारे में, इंडिया के बारे में। बाद में कानपुर आने पर जीटी रोड स्थित जरीब की चौकी एवं गुमटी नंबर 5, ये दो एरियाज पड़ते हैं। जो लोग कानपुर में रहते हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, आसपास के एरियाज वाले भी लोग जानते हैं, लखनऊ वगैरह के। और तो ये दो इलाके पड़ते हैं। एक तो जीटी रोड है जो मतलब ये ग्रैंड ट्रंक रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था मेरे ख्याल से, जो कोलकाता वगैरह तक जाता है। मतलब ये इकलौता हाईवे हुआ करता था बड़ी गाड़ियों के आने जाने के लिए। लेकिन मतलब जीटी रोड के पास में ही स्थित है ये, गुमटी नंबर 5 का एरिया पड़ता है। और उसके अलावा उस एरिया को ही गुमटी नंबर 5 कहते हैं। और साथ में ये जरीब का चौकी एक जगह पड़ती है। तो उसके बीच में ये मतलब कानपुर में कुछ टाइम के लिए रुके थे, तो कभी इधर रुके हुए कभी उधर रुके हुए। तो आसपास के लोगों को उनका व्यवहार कुछ अनूठा लगता और वो उन्हें एक रहस्यमय साधक के रूप में मानने लगे थे, जो भी लोग मिलते जुलते होंगे उस ड्यूरेशन में। तो यहीं पर वे अपने सबसे अंतरंग शिष्य रमेश, अब डॉक्टर रमेश परमहंस से सन 1955 में मिले, जो कि मेरे गुरु जी थे, डॉक्टर रमेश परमहंस। आगे चलकर कुछ स्थानीय संभ्रांत लोगों के दबाव में आकर उन्होंने कुछ लोगों को दीक्षा दी। नहीं, यहां पे नहीं शांता, एक्सपीरियंस ध्यान का शेयर करना है। अगर आप पर्सनली, मेरा नंबर है तो आप पर्सनली मुझसे बताइए, यहां पर मत करिए। ये सभी व्यक्ति भारत की प्राचीन साधना पद्धति के बारे में जानने को बड़े उत्सुक थे। आगे चलकर उन्हें इस साधना के संबंध में प्रचुर संदर्भ वेद और उपनिषदों में मिले। अजप के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। उन लोगों ने बहुत गंभीरता से एक अत्यंत सरल एवं सर्वोच्च रूप से सांस की वैज्ञानिक साधना पद्धति का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया और आगे चलकर शांति, प्रसन्नता एवं रहस्यपूर्ण विलक्षण आध्यात्मिक भावानुभूति से लाभान्वित हुए। उन्होंने इस तथ्य को इसके द्वारा चरितार्थ कर हृदयंगम किया कि मानव की, माफ कीजिएगा मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन कुछ शब्द में मैं अटक जाता हूं कुछ शब्दों में। तो कि मानव की विश्रंखलित ऊर्जा को इस पद्धति द्वारा घनीभूत कर अनुपम उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। इसकी उपलब्धि के लिए संसार त्याग कर सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और लिखते हैं। ये तो हो गई जनार्दन जी के विषय की बात, और जो जनार्दन जी ने लिखा है कि जरूरी नहीं है कि संसार त्याग करो, भाग जाओ इधर उधर। साधना पद्धति अगर अच्छी मिल जाती है और आप उसको अच्छे से करते हैं तो घर पे रहते वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो बाहर जाके होंगी। ठीक है, उसके लिए अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं होती है। चैलेंजिंग होता है, लेकिन इच्छा शक्ति अगर प्रबल है, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो वो चैलेंजेस आप ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं किए जा सकते, करने वाले बहुत सारे लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो एक बात और जनार्दन जी की ओर से मतलब बोली गई कि एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि गुरु और शिष्य के बीच कोई भेद या द्वंद्व कभी मत रखो। अगर तुम कुछ विभेद रखोगे, अगर इस शारीरिक स्वरूप में भी कुछ विभेद या अलगाव है, तो तुम कुछ भी समझ पाने में असमर्थ रहोगे। ठीक है, गुरु से जितना ज्यादा अलाइन होने की आप कोशिश करेंगे उतना ही चीजें सहजता से समझ में, जितना अपनी ढपली अपना राग, उतना ही डिफिकल्टी होती जाएगी और चीजें समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। और अमूमन होता क्या है कि दीक्षा के बाद ज्यादातर वही स्थिति हो जाती है, अपनी ढपली अपना राग। दीक्षा तो ले ली, थोड़े टाइम बाद जो है मतलब फिर वही है, दिमाग हट जाता है, दिमाग भटकने लगता है, फिर नई नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं। जबकि उस तलाश में जो आप समय खर्च कर रहे हैं, वो समय अगर आप साधना को दे देते हैं, तो जो वो किताबें जो बातें आपको बताएंगी, उन किताबों से बेहतर, बहुत बेहतर, मल्टीपल टाइम्स में आपको प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाएगा, अपने भीतर का ज्ञान हो जाएगा।
और यही कारण है कि मैं हमेशा यह कहता हूं कि मैं गुरु बनाता हूं, शिष्य नहीं। ये जनार्दन जी कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है डॉक्टर रमेश परमहंस की, जो मेरे गुरुजी थे। कुछ बातें मैंने, जो मेरी जानकारी में थी, वो मैंने आपको बताई उनके विषय में। और कुछ बातें ये पीटर ब्रेंट ने लिखी हैं उनके बारे में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये लिखते हैं कि जनार्दन जी के शिष्य और सहायक रमेश परमहंस हम लोगों के लिए उनकी ओर से व्याख्या कर रहे हैं। तो गुरुजी इंग्लिश वगैरह में प्रोफाउंड थे, अच्छे थे, तो मतलब जो भी जनार्दन जी बोल रहे होंगे वो उसको डिसाइफर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आगे लिखते हैं वो गुरुजी के विषय में, मेरे गुरुजी के विषय में, पीटर ब्रेंट, कि वे एक विशाल काया के व्यक्ति हैं। गुरुजी मेरे काफ़ी चौड़े थे, मतलब मोटे नहीं थे। ही वॉज वेरी ब्रॉड, काफ़ी चौड़े लगते थे दिखने में, ये छाती तो, और लंबे चौड़े भी थे, बाल ये यहाँ तक बाल, हरी आंखें, मतलब वाइट, स्नोई वाइट कॉम्प्लेक्शन रखा हुआ, बिल्कुल अंग्रेज लगते थे देखने में। मतलब वो तंत्र योगी वर्ड जो है एकदम सूट करता था उनके ऊपर, लगता था कि हाँ ये आदमी कुछ अलग है, बट डिफरेंट है। और बाकी नॉलेजेबल तो थे, डॉक्टरेट कर रखी थी तो ऑब्वियसली नॉलेजेबल थे, और पढ़े लिखे भी अच्छे थे। तो वे एक विशाल काया के व्यक्ति हैं, उम्र लगभग 30 के आसपास, मजबूत कंधे वाले। वे एक सफेद कमीज और गहरे रंग का पतलून पहने हुए। पहले पैंट शर्ट पहनते थे गुरुजी, जब एज हो गई तो फिर कुर्ता धोती पहनना शुरू कर दिया। पहले अमूमन वही जो आम आदमी पहनता है उनको वैसे ही। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। अच्छा, ये बात मैंने भी बताई आपको कि मतलब मुस्कुराते थे तो बहुत सुंदर लगते थे, वो कृष्ण जी की तरह मुस्कुराते थे। और जॉ लाइन वगैरह बहुत प्रोमिनेंट था, फोरहेड चौड़ा था, ये मतलब जो है पूरा बिल्कुल एकदम मेजर्ड था, बहुत बढ़िया लगता था। एक विश्वास भरी मुस्कान जो बीच बीच में उज्जवल दंत पंक्ति से भरी हंसी में बदल जाती थी, जो उनके बहिर्मुख स्वभाव को प्रदर्शित करती है। उनके कपोल बड़े हैं, सीधी हड्डी है, उनकी दाढ़ी कुछ बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा रूखा नहीं प्रतीत होता। उनके शरीर का रंग बहुत साफ है और उनके चश्मे की ऊपर को उठी हुई फ्रेम जड़ित पारदर्शी शीशे से समग्र संसार को एक चमक युक्त खुली रोशनी से देखते हैं। अपनी आस्त्राखंड टोपी, जो कि भेड़ शिशु के ऊन से बनी प्रतीत होती है, वो जो टोपी नहीं होती थी फर वाली, वो पहनते थे गुरुजी। ब्लैक कलर की मैंने तो पहने हुए देखा, हो सकता है किसी और कलर की भी पहनते हो, लेकिन वही पहनते थे, वो बड़ी अच्छी लगती थी उनके ऊपर में। और हल्के नीले रंग की आभा विकसित कर रहा है, जिसके भीतर से उनके छोटे छोटे कटे काले केश दिखलाई पड़ रहे हैं, जिससे अनुमान लगता है कि उन्होंने अपना सिर कुछ दिन पहले ही घुटवाया है। उनका बड़ा और विशाल वक्षस्थल अब धीरे धीरे एक साधक की पेट में समा जाता है। अब उनकी आवाज ऊंची और तेज हो जाती है, जो कभी कभी विक्षिप्ता अवस्था की कगार पर पहुंच जाती है। वो जब बोलना शुरू कर देते थे तो कई बार एकदम लॉस्ट हो जाते थे, एकदम बोलते ही चले जाते थे। जो भी 2-4 बार का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बोलना शुरू किया तो मतलब बस अनस्टॉपेबल। वे अपने विचारों को तीव्रता के साथ मेरे समक्ष रखते हैं, जिनमें एक अंधविश्वासी व्यक्ति का संतोष झलकता है। अब ये पीटर ब्रेंट की अपनी मान्यता हो सकती है और उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई किसी के बारे में कुछ भी सोचने के लिए आजाद है, बोलने के लिए आजाद है। लेकिन उनके इस व्यवहार से क्रोधित होना असंभव है, क्योंकि वे अत्यंत ही आनंदित और उदार विचार के व्यक्ति हैं। वे अपनी पारदर्शी कांच से ढकी मेज के पीछे बैठकर मेरे प्रश्नों की प्रतीक्षा करते हैं, और इस समय और दूसरी मेजों पर उनके आसपास कोई बैठा नहीं है। उनके पीछे अलमारी के खानों में पुस्तकें तथा संस्थान की अन्य मुद्रित प्रचार साहित्य भरे पड़े हुए हैं। जनार्दन स्वामी और उनके गुरु की तस्वीर भी दीवार पर टंगी हुई है। प्रातः काल की मृदु शीतल बेला में छत से लटकते बिजली के चारों ओर पंखे चल रहे हैं। ठीक परमहंस के सिर के ऊपर वाले पंखे पर गौरैया चिड़िया ने एक घोंसला बना रखा है। जब हम आपस में बातें कर रहे हैं तो ये चिड़ियाएं अपना चेंचे का कलरव करती हैं तथा बाहर भीतर आती जाती रहती हैं।
डॉक्टर रामेश परमहंस आगे बताते हैं, जब मैंने साधना प्रारंभ की तो मैं अपनी स्वाभाविक मुद्रा में बैठा था। इस बीच ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मेरा शरीर अत्यंत विराट हो गया हो। मैं रोमांचित हो गया था। मैंने अपने शरीर की ओर देखा तो वह बिल्कुल ठीक था। इसलिए मैंने अनुभव किया कि कुछ रहस्यपूर्ण चीज मेरे साथ घटित हुई है। यह मेरा प्रथम अनुभव था और मैं इससे सम्मोहित हो गया था। फिर मैंने अपनी साधना का अभ्यास प्रारंभ कर दिया, क्योंकि यह इतना सरल था। केवल कुछ भिन्न प्रकार से सांस लेना। कुछ समय के बाद कुछ रोशनी प्रकट हुई और कुछ बाद कुछ ध्वनि सुनने का अनुभव हुआ। यह सब 1 या 2 महीने के अंतराल में ही घटित हुआ। मैं इन रहस्यपूर्ण घटनाओं से और अत्यधिक उत्सुक हो गया तथा अभ्यास करने में और मनोयोग पूर्वक लग गया। और फिर एक दिन मैंने अद्भुत तेज घनीभूत ध्वनि सुनी और साथ ही तेज रोशनी देखी। मैंने इन सारी चीजों का वर्णन अपने गुरुजी से किया और उन्होंने हमें यह हिदायत दी कि केवल ध्वनि पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। जब ध्वनि तुम्हारे भीतर आती है तो उसे और सुनने का प्रयास करो। दूसरी बार मैंने ऐसा किया तो मैंने उस ध्वनि को अंतर्ध्यान होते हुए सुना और फिर हमने अपने भीतर एक विशेष प्रकार का गुंजन अद्भुत होते हुए सुना, जिससे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह हमें ऊपर की ओर उठाना चाहती है। वास्तव में भी यह हमें किसी और वस्तु की तरह उठा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अब मैं मर जाऊंगा। मैंने अपनी इस भावावस्था का वर्णन गुरुजी से किया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम अभी नहीं मरोगे। तुम और ऊपर जाने का प्रयास करो तथा और तीव्रता से अपने ऊपर जाने की इच्छा का विकास करो। दूसरी बार जब इस प्रकार की घटना की आवृत्ति हुई तो मैंने फिर से उसी प्रकार के गुंजन के सुनने का अनुभव किया, बिल्कुल अदृश्य। मैं नहीं जानता, मैंने ऐसा अनुभव प्रतीत किया कि जैसे कोई हमें अपनी उद्दाम शक्ति से जबरदस्ती ऊपर की ओर धकेल रहा हो। मुझे स्वयं पता नहीं कि किस प्रकार का आत्म साक्षात्कार मैंने उस समय प्राप्त किया, लेकिन कुछ समय के बाद मैं एक स्थिति पर पहुंच गया, एक ऐसी स्थिति जिसे मैं स्वयं नहीं जानता कि वह कौन सी अवस्था थी। लेकिन यह सुनिश्चित था कि मैंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। और जब मैं इस स्थिति से बाहर आया तो मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह स्थिति कितनी देर तक रही। मैंने इस स्थिति में एक पूर्ण शांति का अनुभव किया, जैसे कि मैंने और किसी वस्तु में अभी तक अनुभव तक नहीं किया था, यहां तक कि अपने संभोग अनुभवों में भी नहीं। इस प्रकार के अनुभव ने हमारे भीतर इसके प्रति अधिक जानने की इच्छा का विकास किया और हमेशा अपने को शांत रखने की प्रेरणा दी। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं थी। मैंने अनेकों कठिनाइयों का सामना किया। जैसा कि गुरुजी ने हमसे कहा था, साधना के समय में तुम्हें अनेकों भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो गुरु द्वारा ली गई परीक्षा है। मैंने अनेकों कठिनाइयों का मुकाबला किया। कुछ कठिनाइयों की सृष्टि तो हमारी उम्र के कारण हुई थी। मैं इस संबंध में आपसे कुछ स्पष्ट वर्णन करूंगा। 17 वर्ष की नवयुवस्था थी। मैं किसी के पीछे अमृत था। 17 साल की एज थी। अब जानते ही नहीं जिसमें क्या होता है, रहे होंगे किसी लड़की वगैरह के पीछे। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि उन्होंने लिखा है कि मैं किसी के पीछे अनुरूप था। हो सकता है किसी से प्यार व्यार करते हूँ। तो इस प्रकार की ध्वनि गुंजन जो हमें सदैव आकर्षित करती रहती है। मतलब वही बात हो गई कि इस तरह की चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होता है यंग एज में। तो मैंने इस भावावस्था का वर्णन अपने गुरुजी से किया। आगे लिखते हैं कि जो एक शैतान की क्रियाशीलता का नमूना। एक्चुअली ये वर्ड काफ़ी इस्तेमाल करते थे और हमारे इधर भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। यूपी वगैरह में जो लोग रहते हैं जानते होंगे, वो शैतान है, वो बच्चों शैतान है। तो वो गुरुजी की भी टर्मिनोलॉजी मैंने काफ़ी सुना, 2-4 बार मैंने सुना कि हाँ वो बहुत शैतान है। तो वो कुछ पार्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी हो जाता है, आदत पड़ जाती है कुछ शब्द बोलने की। तो उनके गुरु ने कहा कि नहीं नहीं, ये सबसे ध्यान हटाओ, ठीक है उम्र का पड़ाव है, सब कुछ है, लेकिन खूब ध्यानस्थ होकर साधना करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। और ऐसा लगातार काफ़ी लंबे समय तक होता रहा, लगभग 4 वर्ष तक, शायद इससे भी अधिक, लगभग 5 वर्ष तक। मतलब देखिए वो एक्सपीरियंस हो गया है इतना तगड़ा, ठीक है। खुद से खुद की मुलाकात हो गई है, उसके बाद भी वो मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है। और ये स्थिति भी कि किसी के पीछे पड़े हुए हैं, अब जाहिर सी बात है वो फीलिंग्स भी हावी हो जाती होंगी बीच बीच में, ठीक है। तो बोलते हैं कि करीब 4 साल लग गए सब ड्यूरेशन में। इसके बाद भी मतलब मैं इन्हीं चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व रहा, शायद इससे भी अधिक, लिखते हैं शायद इससे भी अधिक, 5 साल के आसपास।
अब चेतन अवस्था में ये इच्छाएं उपस्थित रहती हैं, ऊपर से दबा लो, लेकिन अगर एक बार हम इन सब चीज़ों के प्रति मन है तो वो मन कहीं ना कहीं कचोटता रहता है, इच्छा बनी रहती है अंदर। फिर वे चेतन अवस्था की धरातल पर सॉरी फिर वे चेतन अवस्था की धरातल पर आ जाती हैं। फिर वही चीज़ें और ज़्यादा दिमाग पे हावी हो जाती हैं, और इन अवस्थाओं ने हमारे व्यक्तित्व में एक अंतर विरोध की सृष्टि करनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, दिमाग इस तरफ भी दौड़ रहा है और आध्यात्म में भी हैं, तो एक अंतर विरोधी व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं हो जाता है। जब तक आप एक तरफ अलाइंड नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस एक तरफ नहीं है, आप एक ही चीज़ जीवन में हासिल नहीं करना चाहते, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव करना चाहते हैं, तो फिर अंतर विरोध आ जाता है व्यक्तित्व में। ठीक है, और यह साधना के मार्ग में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गुरु इस बात का सही पता लगा लेते हैं कि आप इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हो या नहीं। अब देखिए, ऐसा ही नहीं है कि कोई लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है तो वही एक कठिनाई है, उससे गुरु हर तरह की डिफिकल्टीज जो आपको दी जाती हैं, उनको आप कितने सक्षम होके बीट करते हैं, कितना सक्षम होके साधना काल में उनसे निकल के आते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से टूल्स होते हैं जिनसे आपको टेस्ट किया जा सकता है। जो हाथ खड़े कर देते हैं, निकल लेते हैं, ठीक है, वो निकलते रहेंगे तब हाथ खड़े कर करके, लेकिन जो टिका रहता है वो टिका रहता है, वही निकल जाता है। कम से कम 4 या 5 वर्षों तक साधना क्रम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। ये लिखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी 4-5 साल ऐसे रहे कि साधना ठीक से नहीं हो सकी, कभी हो रही कभी नहीं हो रही, कभी ऊपर नीचे। और उनके लिए मैं समझ सकता हूँ। मैंने आपको बोला कि 22-23 साल में मेरी साधना की दीक्षा हुई थी, तो ये तो जो है 16-17 साल के आसपास इनकी दीक्षा हो गई थी, 17 साल की उम्र में दीक्षा हो गई थी। और 17 साल में तो एज एकदम यंग होती है, मतलब क्या 11th फर्स्ट ईयर में रहे होंगे, तो 22 साल। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि 22 साल तक पहुँचते पहुँचते जो है मतलब मैक्सिमम चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके थे और वहाँ पे जाके स्टेबल हो गए। अच्छा, तो आगे लिखते हैं, एक समय तो हृदय पूर्ण रूप से अशांत और विश्रंखल हो गया। बाद में चलकर मैंने कुछ शक्ति अर्जित की और यह अंतर विरोध दूर हुआ। नेहा जी, मैं क्रिया योग नहीं सिखाता। आपको क्रिया योग सीखना है तो मेरे ख्याल से योगदा सत्संग से कांटेक्ट करना होगा, या बहुत से क्रिया योगी से, उनसे आप संपर्क कर सकती हैं। मैं जो साधना सिखाता हूँ वो अजपा जप की है, महातंत्र योग की। और सौरभ, बार बार वही सवाल क्यों पूछते हैं? आपसे बात हो चुकी है ना, अभी कितने दिन पहले बात हुई थी? पिछले हफ्ते बात हुई थी आपसे। किस तरह से समझा जाए? बातों में ही पड़े रहेंगे। साधना करिए ना, साधना जम के करिए। ये सारी इन सब सवालों की बार बार कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बात को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछेंगे। मैं कह तो चुका हूँ आपसे, अगर इस जन्म में आप पूरी ताकत लगा देते हैं और आप अपने प्रेजुडिसेस को ओवरकम कर सकते हैं, तो जन्म तो छोड़ दीजिए, कुछ साल या कुछ महीने भी काफ़ी हैं। लेकिन जब तक ये दिमाग में बसाए रहेंगे कि मेरे करने से कुछ होगा कि नहीं होगा, और करेंगे नहीं, सिर्फ थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। क्रिया को पकड़ दीजिए, क्रिया आपके लिए रास्ते बनाती जाएगी, ये मैं श्योर कर सकता हूँ। अगर क्रिया आपने दिल से की तो आपको दुनिया भर की कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। विचार कंट्रोल करना है, साक्षी बनना है, ये करना है, वो करना है, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिया अपने आप में इतनी सक्षम है कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, स्वतः हो जाएंगी। आपको एक एक इंडिविजुअल चीज़ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। कृतिका, वो तो साधना जब आप लोगे तब बताया जा सकता है। अच्छा, तो आगे वो लिखते हैं कि फिर पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर दूसरी समस्या सामने आई। भयानक आपत्तियों को मैंने पार किया क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा तुम्हें नौकरी करनी है। मैंने कहा नहीं, नौकर बनने के बदले मैं एक व्यापारी बनूंगा। तो ये पिताजी से टसल चालू हो गया, और उस टाइम तो फादर से डिफरेंस करना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे भीतर जिस प्रकार की इच्छा शक्ति का जागरण और विकास अब तक हुआ था, उसने मुझे कुछ इस प्रकार समझाया, नहीं, अगर गुरु में शक्ति है
तो हमें अभी इसकी परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और व्यापार के लिए प्रारंभ में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके बिना आप व्यापार शुरू नहीं कर सकते। अतएव मैं आश्रम गया और वहां 2-3 महीने तक रुककर साधना की गुरु जी के साथ में। गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मैं नहीं जानता किस प्रकार, फिर मैं नहीं जानता मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाया, लेकिन गुरु जी ने कहा जाओ और तुम जो चाहोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। मैं फिर कानपुर आया और इसी समय में किसी ने मुझे 20,000 रुपए दिए। मेरे लिए एक आश्चर्य था और फिर मैंने इस रुपए से एक व्यापार का शुभारंभ किया। और बड़ी बात यह थी कि वह रुपया मुझे बिना किसी शर्त के दिया गया था, और यही वो मुख्य बिंदु था, बिना शर्त। ठीक है, तो उस समय में 20,000 रुपए मिलना कितनी बड़ी बात थी। 70s में 20,000 रुपए एक बड़ी रकम थी। आज भी है मगर ठीक ठाक है, लेकिन उस समय 20,000 की वैल्यू अगर आज के हिसाब से देंगे तो कितनी बड़ी होगी। मेरे ख्याल से 1,00,000 1,50,000 तो होगी। तो मतलब 1,00,000 रुपए किसी ने बिना कंडीशन के दे दिया। गुरु के पास से साधना करके आए, गुरु ने कहा जाओ, जैसा हो चाहोगे वैसा होगा। ठीक है, दोनों ही तरह से बात है, एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ गुरु का आशीर्वाद। मैं निश्चित ही बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन यह निश्चय ही गुरु की कृपा थी। बाद में मैंने व्यापार करना छोड़ दिया, कुछ आर्थिक दिक्कतों के कारण। नहीं मैनेज हो पाया होगा, क्योंकि गुरु की कृपा की तुलना में यह नहीं के बराबर था। इस बार मैं अपने गुरु जी के साथ ही रुका। इस बीच में हमें अनेकों चमत्कारी भावानुभूतियों की अनुभूतियां हुई। मैंने कुछ चीजों को घटित होते हुए देखा जो बाद में ठीक इसी प्रकार निर्देशित ढंग से घटित हुई। मैंने इन्हें स्वप्नों में श्याम श्वेत फिल्मों की तरह ही अवलोकन किया। कुछ चीजें आती दिखलाई देती और कुछ जाती हुई प्रतीत होती, ठीक उसी प्रकार। लेकिन फिर भी मैं इसके उद्गम स्थल का, जहां से ये चीजें आती हैं, पता नहीं लगा पाया। मैं इसके मूल का पता नहीं लगा पाया हूं, लेकिन अब मैं आश्वस्त था कि मैं इन स्वप्नों में, ये सन 75-76 की बात है, सन 70 के आसपास की जब ये बात लिखी जा रही है, लेकिन अब मैं आश्वस्त था कि इन स्वप्नों में सही ढंग से विभेद कर सकता हूं। वे सपने जिनका व्यवहारिक जीवन में कोई मूल्य नहीं है, तथा दूसरे वे स्वप्न जिनके साथ जीवन की कुछ चमत्कारिक घटनाओं का सही मायने में अर्थ है। मैं अभी भी इस संबंध में एक सही पद्धति की खोज में हूं, एक ऐसी सही पद्धति जो स्वप्न अवस्था या सही चमत्कारिक अवस्था में भेद कर सके। कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटनाएं मेरे पिता की मृत्यु के कुछ माह पूर्व घटित हुई। मैंने स्वप्न में देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके सारे कपड़े भीगे हुए हैं, बिल्कुल भीगे हैं। वे एक चारपाई पर लेटे हैं और ठीक उनकी चारपाई के नीचे एक बालक भी लेटा हुआ है। ये गुरुजी लिख रहे हैं अपने पिताजी के बारे में। वे बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से मरे। वे कुएं में गिर गए थे जहां से उन्हें निकाला गया। वे बिल्कुल भीगे थे और फिर 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। वह बच्चा इस बात का प्रतीक था कि उन्हें मनुष्य के रूप में फिर से नया जीवन प्राप्त हुआ है। मैंने और दूसरा स्वप्न देखा। वे कुर्सी पर बैठे थे और दृढ़ प्रतिज्ञ अवस्था में बैठे थे। भीतर से वे बड़े आक्रामक मुद्रा में प्रतीत होते थे। कुछ इसी प्रकार की अनुभूति मेरी थी जब मैंने उन्हें स्वप्न में देखा और उन्होंने कहा, ओह, मुझे मरने के लिए कुछ करना चाहिए। अपने अंत समय की अवस्था में वे कुछ इसी तरह की मानसिक दुश्चिंता की यातना से पीड़ित थे, लेकिन डॉक्टर अंत तक यह पता लगाने में असमर्थ रहे कि वह किस प्रकार का रोग था। आप कैसे ऐसे किसी विश्वास या श्रद्धा का पालन नहीं कर सकते जिसकी कोई पृष्ठभूमि ना हो। इसे किसी सत्य वस्तु का समर्थन अवश्य चाहिए। अगर हमें श्रद्धा और विश्वास है कि मेरे गुरु मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं, तो यह हमारे श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है, ना कि गुरु का। लेकिन गुरु की स्थिति मेरे अंतर जगत में है और यही गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास का प्रमुख कारण है। यहां से मैं हल्के से प्रयास से अपने भीतर विकसित इच्छा शक्ति के द्वारा कुछ भी करने को आकर्षित कर सकता हूं।
इसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता है, किसी खोखले विश्वास की नहीं। खाली रिक्त विश्वास और श्रद्धा किसी महान उद्देश्य को समर्थन देने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। इसके बाद अपनी बातों के क्रम में रमेश अपने आदरणीय गुरु की शक्तियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब जनार्दन स्वामी के गुरु भूमानंदी एक बार बहुत बीमार पड़े और सबने उनके जीवित रहने की आशा छोड़ दी, तब उस अवसर पर स्वामी जी ने, जनार्दन जी ने समाधि लगा ली। रमेश बोले, मैंने इस अवस्था में उन्हें छू कर देखा तो वे अति उष्ण अवस्था में थे, बहुत गर्म थे, बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही थी उनके शरीर से। और फिर अचानक उनके सिर के शीर्ष भाग पे ठीक ब्रह्मरंध्र पर बबूले उठ रहे थे, मतलब बबल टाइप का। यहाँ पे एक बबूला, अत्यधिक आश्चर्य। हम 2 या 3 लोग वहां पे उपस्थित थे, बिल्कुल सिर के बीच में बबूला। मैं तो बिल्कुल डर गया कि ये क्या हो गया है। तब 15 मिनट या आधे घंटे के बाद वो शांत हो गया बबूला और वो जागृत अवस्था में लौट आए। अब बिल्कुल ठीक है। जब वो वापस आए इस अवस्था में तो बोले कि अब ठीक है सब कुछ, गुरुजी अब अभी शरीर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद 2 वर्ष तक भूमानंद जी जीवित रहे। बाद में वो पुनः बीमार पड़ गए तो जनार्दन जी आश्रम में नहीं रुके और हिमालय की ओर चले गए। फिर एक दिन उनको संकेत मिला कौए की काँव काँव सुनकर, और इस संकेत के द्वारा वह जानकर कि वृद्ध गुरुजी स्वर्गवासी हो गए हैं, जनार्दन जी फिर से आश्रम लौट आए और गुरुजी के समाधि स्थल की तैयारी की, जैसा कि गुरुजी उन्हें बोल गए थे। उनकी ही इच्छा के अनुसार उन्होंने समाधि बनाई और उसी हिसाब से फिर वो काम वाम करने लग गए आगे, जैसा गुरुजी इंस्ट्रक्शन दे गए थे कि साधना के लिए ये करना या साधना को प्रचारित करना। जनार्दन जी उस चीज को आगे बढ़ाने लग गए। पीटर बेंट लिखते हैं कि रमेश अचानक चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं, ओहो, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जब ठीक इसी दिन हमारे गुरुजी परलोकवासी हुए थे। हाँ, आज या कल। ये एक अद्भुत घटना है। मतलब मेरे गुरुजी कहते हैं कि ये बड़ा संयोग है कि हम उसी दिन बात कर रहे हैं जिस दिन हमारे गुरुजी जो है उन्होंने शरीर छोड़ा था। देखिए, कहानियाँ बहुतेरी हैं मेरे गुरु की, किसी और गुरु की, और गुरुओं की। गुरु सारे समान हैं, गुरु तत्व समान है। ये यात्रा जो है शिष्य तत्व से गुरु तत्व में जाने की होती है, उसमें विलीन होने की होती है। गुरु उसमें सहायक होता है। आपकी श्रद्धा और साधना में आपकी मेहनत, वो आपकी मदद करती है उस तत्व की प्राप्ति में, उस तत्व की उपलब्धि में। जितनी गहरी आपकी मेहनत होगी, जितनी आपकी इच्छा शक्ति होगी, स्वतः ही आप बढ़ते चले जाएंगे उसकी गहराई में। पहले से प्री कंसीव्ड नोशन लेकर ना चलें। गौतम बुद्ध के साक्षात्कार का एम ना करें, रविदास के साक्षात्कार का एम ना करें। आपको अपने साक्षात्कार का एम करना है। जो भी जीव इस धरती पे आता है और जो साक्षात्कार के प्रति समर्पित होता है या जानना चाहता है, अवेकनिंग के प्रति समर्पित होता है, उसका एक सोचने का फॉर्मेट होता है, ठीक है। और जो आपको एक्सपीरियंस होता है, जो नॉलेज होती है, वो आपको अपने ही थॉट प्रोसेस के हिसाब से, जहाँ पे भी उसकी क्लेंजिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे भी फालतू की चीज़ों को हटाए जाना है आपके भीतर से। पंकज मिश्रा, ये निराकार की साधना है, ठीक है। भौतिक उपलब्धि को उतने मायने नहीं देते हैं। निराकार अवस्था की साधना है। निराकार में जाना चाहते हैं तो मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, ठीक है। तो हर व्यक्ति को उसकी जो परतें हैं उनसे खाली किया जाता है, तभी उसकी अवेकनिंग होती है। अब जय कृष्ण मूर्ति जैसा ही एक्सपीरियंस मुझे हो, बुद्ध जैसा एक्सपीरियंस मुझे हो, वो पता लगने लग जाएगा, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी साधना गहरी है, सच्ची है, तो सच और झूठ सब पता लगने लग जाता है, ठीक है। और एम सच है,
झूठ जो है सांसारिक सच या झूठ पता लगाने का नहीं है, एम जो है जो सत्य है उसको पता लगाने का है। तो वहीं पे अपना फोकस रखिए। देखिए बाकी चीज़ें जो है बाई प्रोडक्ट होती हैं, इच्छा पूरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सारी बाई प्रोडक्ट होती हैं। जब आप इस रास्ते पे चलते हैं, रास्ता है ही ऐसा कि इस रास्ते पे अगर आप दिल से चल रहे हैं तो ये इस रास्ते के बाई प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए आप इस रास्ते पे चले तो बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। आपको अपना फोकस जो है अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे रखना है ना। आपको किसी और के एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागना है। हाँ, आपकी जो साधना है उसमें कुछ एक्सपीरियंसेस कॉमन होते हैं, वहाँ पे आप वाउच कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। लेकिन किताबें पढ़ के दूसरों के एक्सपीरियंसेस को जान के सिर्फ उसके पीछे ही नहीं मतलब आप भागें। आप खुद देखिए ना, ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे लिए जो चीज़ सही है, जो मेरे लिए उचित है, जिस ज्ञान से मैं परिपूर्ण होता हूँ वो मुझे रास्ता दिखाइए। और उसको पता है कि आपको क्या दिखाना है। आपको सिर्फ अपनी भक्ति प्रूव करनी है साधना के द्वारा, ठीक है, कि आप वाकई में सीरियस हैं उस तत्व को जानने के लिए, अपने उस एस्पेक्ट को जानने के लिए जो कि फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड है, जो फिजिकल बॉडी से परे है। वो ये जो कहानियां हैं ये हमें प्रेरणा देती हैं कि ठीक है, जीवन ऐसा होना चाहिए। अगर भक्ति मार्ग पे चलना है, साधना मार्ग पे चलना है, कि गुरु के प्रति समर्पण क्या है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या लौकिक है, क्या पारलौकिक है, उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। लेकिन हमें उसको पकड़ के नहीं बैठना है, हमें अपने रास्ते पे सीधे चलते जाना है, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, मन से जीतने में बहुत मुश्किल होगी, वो आपको बार बार भटकाएगा, साधना नहीं करने देगा। पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध होता है, जो संस्कार होते हैं, वो आपको बार बार रोकते हैं साधना ना करने से, क्योंकि अन्य जिन चीज़ों में आपने समय दिया हुआ अपना, वो चीज़ें बार बार आके खड़ी हो जाती हैं। अविश्वास वो हर स्थिति में रहेगा। डिस्ट्रैक्शन विकास 3 महीने ही नहीं, वो 6 महीने में भी रहेगा, साल में भी रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे डिस्ट्रैक्शंस का लेवल भी अलग होता जाता है, ठीक है। कभी शक्तियाँ जब राइज करने लग जाएंगी तो आप उनको उपयोग करने में फंस जाएंगे। फिर वो सारी चीज़ें सब धीरे धीरे ऊपर वाला ही मैच्योर करता है। अगर आपका दिमाग सही है, आप सत्य तक ही पहुंचना चाहते हैं, तो धीरे धीरे सारे डिस्ट्रैक्शंस हटते जाते हैं। कठिनाई आती है, परेशानी आती है, बहुत सारे रूपों में आएगी, लेकिन वो परेशानियां हटती चली जाती हैं। आप अगर साधना करते हैं, महातंत्र योग की साधना करते हैं, मैं 100% श्योर हूँ इस बात को लेके। 100% अगर ना भी कहूँ तो 99.99% मान लीजिए, 0.1% एक्सेप्शन मान लीजिए, कि अगर आप अपना सब कुछ लगा रहे हैं उसमें, आप दिल से साधना कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है, कई बार डिले भी हो जा रहा है तो भी आप कर रहे हैं। कुछ केसेस में डिले हो सकता है, लेकिन आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई बार मतलब ये सभी के साथ होता है कि ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जब कुछ भी नहीं घटित हो रहा होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है सब कुछ। जी, दीक्षा के लिए आप वरुण को संपर्क कर सकते हैं, 9873361918। व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा, कॉल मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो मोमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपके चाहने वाने से कुछ नहीं हो रहा था। ये आपकी परीक्षाएं होती हैं, हर प्रकार से आपकी परीक्षा ली जाती है। इतना आसान थोड़ी ना है, आसान है भी और इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। दोनों ही बातें हैं। आसान तब है जब आप लगे रहते हैं। अगर आप हिम्मत हार के, छोड़ के, अलग हट जाते हैं, भाग जाते हैं, तो फिर आसान नहीं है। आसानी की आप तलाश में रहेंगे तो आसानी से तो कुछ नहीं, आसानी से तो आसान चीज़ें ही मिलती हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ एडवेंचर हो जाएगा, थोड़े दिन साधना कर लेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे कहीं और देखो, नया एडवेंचर देखो। तो ये नए नए एडवेंचर प्राप्त होते रहेंगे, लेकिन गहराई, समुद्र के अंदर नहीं जाएंगे, गहराई नहीं मिलेगी, वो मोती नहीं मिलेगा कभी। लहरों में घूम घूम के आते रहेंगे वापस, है ना। प्रणाम संशय। तो अगर मोती प्राप्त करना है तो समुद्र की गहराई में उतरना होगा। गुरु के प्रति समर्पण, प्रेम, और साधना के प्रति समर्पण, प्रेम, ये सारी चीज़ें हैं जो बाकी आपका व्यक्तित्व अपने आप खिला देती हैं। एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाता है, चीज़ों को आप स्वीकार अपने आप करने लगते हैं, विरोध नहीं रह जाता किसी चीज़ से, रेजिस्टेंस नहीं रह जाता, ठीक है। क्रोध बहुत हद तक आप मतलब सबसाइड करता हुआ फील करेंगे। कुछ परिस्थितियों में क्रोध आ सकता है, लेकिन जल्दी नहीं आएगा, और जब आएगा तो बहुत भीषण आएगा। मेरी साधना में तो ऐसा है, अगर क्रोध आएगा तो फिर इतना आएगा कि आपका क्रोध दिखाई देगा, पता चलेगा लोगों को कि क्रोध है, ठीक है, या तो आएगा ही नहीं। बड़ी से बड़ी बात पे भी क्रोध, और
आपको बताऊं, जो साधना मार्ग का जो पथिक होता है, साधना मार्ग का जो पथिक होता है वो एक तरह से संकी भी हो जाता है। हो सकता है आपकी बड़ी से बड़ी बात जो है उसको क्रोध ना है, मतलब कोई फर्क ना पड़े उसको, और हो सकता है बहुत छोटी बात पे भिनक जाए। मैंने अपने गुरुजी को खुद देखा, वो तो अपनी पीक अवस्था में थे, बहुत छोटी बात पे पल से शोला पल में नाचा, ठीक है। और जितनी तेजी से मीटर ऊपर गया उतनी तेजी से डाउन, एकदम तुरंत के तुरंत क्षमाशील, सारी क्वालिटीज तुरंत रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन उससे पहले मतलब वो जो परशुराम जी करते थे, क्रोध अगस्त्य जी करते थे, उन चीज़ों की झलक मिलती है। और तत्व का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, गुरु तत्व एक ही होता है, ठीक है। वो अवतार थे दुर्वासा जी या अपना परशुराम जी, लेकिन क्रोध तो वो भी पीक पे कर रहे थे, भगवान शिव ने भी क्रोध पे पीक पे किया है। तो मतलब वो चीज़ें हमें प्रैक्टिकली समझनी चाहिए। हमें एजम्पशंस हम जितना बना लेंगे उतना ही हमारे लिए दिक्कत है, उतना ही हम एजम्पशंस में फंसे रहेंगे। अगर एजम्पशंस से बाहर आएंगे तो जो वाकई में चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएंगी। तो इस रास्ते पे चलें तो प्री कंसीव नोशन मत लेके चलें कि चीज़ें ऐसे होंगी, ये होगा, वो होगा। जो हो रहा है उसके ऑब्जर्वर बनिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, उसको समझिए, उसको देखिए। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के रूप में कंडेंस होती जाएगी, और एटर्नल नॉलेज के रूप में, नॉट फिजिकल नॉलेज, वो तो बाहर की मटीरियल नॉलेज तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन एटर्नल नॉलेज के रूप में कंडेंस होती जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। आगे अगर कुछ होगा तो मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा, जो भी आपकी साधना में सहयोग हो सकता है वो मैं करूँगा आपके लिए। और एक बार फिर से वरुण का नंबर बता देता हूँ, 9873361918। इनको आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं अगर महातंत्र योग जपा जप साधना की दीक्षा में जो है आप आगे बढ़ना चाहते हैं। भैया माइंडफुलनेस और हार्टफुलनेस वो ठीक है, देखिए आप करने को मल्टीपल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ, एक साधे सब सदे, दुनिया भर का करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये सोचो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, उससे जो है कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मतलब थोड़ा थोड़ा हर जगह से मिल जाएगा आपको, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज पकड़ लेंगे, उसकी गहराई में चले जाएंगे, एक चीज के स्पेशलिस्ट बन जाइए ना, हर चीज के स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। मैं ट्विन फ्लेम में भी हो जाऊं, मैं इसमें भी हो जाऊं, मैं उसमें भी हो जाऊं, तांत्रिक भी हो जाऊं, वो एक्सपर्टीज जो है फिर उसके लिए यात्रा भी चाहिए होती है। जिन लोगों ने पास अपनी लाइफ्स बिता दी कि एक तत्व को जानने के लिए जो है उन्होंने पूरा जीवन खर्च कर दिया, फिर अगला जो है तत्व जानने के लिए उन्होंने पूरा जीवन खर्च कर दिया, तो अलग अलग विद्याओं का एक्यूमुलेशन हो गया, वो सूक्ष्म के साथ आपके रह जाती हैं। एक जन्म ऐसा आ गया कि आप 10 विद्याओं में पारंगत हो चुके थे, तो 11वीं लाइफ में आए तो वो 10 विद्याएं पहले से ही हैं आपके पास में। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा एक ही लाइफ में बार बार थोड़ा 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 इधर भी खा लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो कुछ नहीं होता। पर्सनल कांटेक्ट नहीं मिल सकता शांता, वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट में समस्या होती है। तो थोड़ा थोड़ा खाने की जगह सब जगह से आजकल भी देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली भी देखो तो जो ट्रेंड है वो है एसएमई बनने का, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने का, एक पर्टिकुलर चीज़ में। आई का स्पेशलिस्ट अलग है, कान का अलग है, गले का अलग है, नाक का अलग है, ठीक है। तो जनरल फिजिशियन बनने में उतनी कमाई नहीं है, उतना फायदा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन एक्सपर्ट बनने में ज़्यादा कमाई है। यही चीज़ आपके ज्ञान के साथ में है। जनरल फिजिशियन बनेंगे, थोड़ा सा ये, थोड़ा क्रिया योग कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा वो, कुछ नहीं। सबके थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, मिला कुछ नहीं। अलग अलग एनर्जी से आप बार बार खेल रहे हैं ना, ये वाली एनर्जी ठीक से जग पाई ना वो जग पाई, ठीक है। एनर्जी फाइनली एक ही है, लेकिन उसको जगाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग तरीकों पे ही काम करते रहेंगे तो उसी में फंसे रहेंगे। एक तरीका पकड़ लीजिए जो मूल एनर्जी है उसको जगाने के लिए, उसमें अपने दिलो जान लगा दीजिए, ठीक है। बार बार इधर उधर भाग के कोई फायदा नहीं है। जो हकीकत है, आपको अच्छा या बुरा लग सकता है, लेकिन होता यही है ना। तो बाकी आप साधना करिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।